हाँ तो विद्यार्थी जी, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अब आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना तो शुरू ही रखे होंगे। कहीं भी कोई कमी बच्चों न छोड़ें, क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहे हैं। मात्र आपके पास 20 दिन का समय है। सही समय बोले ना? 20 दिन का बच्चों आपको पास समय है। अब इन 20 दिन में आपको कैसी तैयारी करनी है ताकि आपके 100% अंक आए, तो इसके लिए अब आप पूरा सिलेबस लेके बैठ जाते हो, ये सब नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन और मॉडल सेट के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन बैंक में इसका पहला एक लेक्चर मैंने ले लिया था, जिसमें मैंने एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 तक बच्चों आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है? आज चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों से चाहता हूं कि क्या आप इस पूरी क्लास को करने के लिए तैयार हैं? ये आपके फायदे के लिए होगा। अगर ये चौथे चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर तक पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि वे कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो उन पे भी चर्चा होगी। फिलहाल बताइए कि कितने लोग भाई इसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? जल्दी से। तो आप लोगों को क्लास को शेयर कर देना है अपने उन दोस्तों के साथ जो घूमने के लिए दिन में निकल गए हैं ठंड में। उनसे कह दीजिए भाई कंबल ओढ़ के ही सही, ठीक है, लेकिन आनंद सर की क्लास जरूर कर लीजिए। तो बच्चों जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, और अगर आप क्लास में उपस्थित हैं तो लाइक करेंगे। लाइक इस उपस्थिति का प्रमाण होगा कि भाई हम भी सर आपकी क्लास को कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे। तो सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, ठीक है? आई एम रेडी सर। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल भैया। तो क्वेश्चन बैंक बच्चों आज पार्ट 2 लेक्चर है इसका, क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2, ठीक है? चलते हैं। तो आप लोगों को चौथे चैप्टर से पढ़ाना है। अच्छा, 12वीं के लिए बच्चों आप लोगों को 2025 में एग्जाम देना है, लेकिन आपसे जो जूनियर स्टूडेंट जो इस साल 12th की परीक्षा देंगे 2026 में, अगले साल परीक्षा देंगे 2026 में, उनके लिए बच्चों आप लोगों के ही प्यार और सपोर्ट से बेहतरीन बैच वरदान बैच का आगाज हुआ है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को इस बैच के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि टारगेट बोर्ड पर बहुत ही नॉमिनल फी पर वरदान बैच आया है, और वास्तव में ये उनके लिए वरदान होगा। इस बार कई क्वालिटी बढ़ा दी गई है बच्चों, कई चीजें बढ़ा दी गई हैं ताकि हम बच्चों को और अन्य सुविधाएं दे पाएं, ठीक है? तो टेस्ट वगैरह चूंकि आप लोगों का बाद में आया, लेकिन इन बच्चों के लिए शुरू से ही टेस्ट अवेलेबल रहेगा, समय समय पर वो टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है, सभी विषयों का। तो ये बच्चों उनके लिए सुविधा रहेगी। तो वरदान बैच में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो आप अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आप लोगों को तो अच्छे से पता है, दिए गए नंबरों पर कॉल करवा सकते हैं कि भाई अगर बैच परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये चीज है, ठीक है? चलो अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चनवा की। कौन से नंबर क्वेश्चन चलना था? तो चौथे नंबर चैप्टर में चलना था, है ना? चौथे नंबर चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाना था मुझे। चलिए, तो चौथा नंबर चैप्टर, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यहां पर ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व है जी गुरु जी, सही है? तो ये चीज आप गलत कर लीजिए। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को डील जरूर करना है। आप अपने मन से पहले उत्तर दीजिएगा। अगर सही हुआ तो आपकी तैयारी बढ़िया, और अगर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो अभी भी समय रहेगा कि भाई अपनी तैयारी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है। अच्छा, एक चीज बात बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें सबसे प्रमुख क्या है? तो बायो सेवर्ट का नियम और इनके अनुप्रयोग। बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, तो बायो सेवर्ट का नियम और इनके अनुप्रयोग बच्चों जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। एम्पियर का परिपथीय नियम भी यहीं पढ़ने को आपको मिलेगा। अरे गुरुजी, गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ बच्चों वो भी यहां पढ़ने को मिलेगा, और इनके भी अनुप्रयोग हैं जो कि हम लोग टोराइड के कारण या परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इन्हीं दो नियमों पर यह बेस्ड पूरा चैप्टर ही है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इन्हीं दो नियमों पर ऑस्टर्ड का प्रयोग आता है, जिसके बाद बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है ना? ये चीज आप लोगों को पता होगी। चले, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर वी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। अगर बच्चों किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कहां पर, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ध्यान देंगे बात पर मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो गलत कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी कहीं पर फैला हुआ है और यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्यू कूलाम का यहां वी वेग से गति करता है, वी वेग से क्यू कूलाम का आवेश गति कर रहा है। तो यहां पर बताना है लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? Fm = Q, आदिश राशि है, लेकिन V क्रॉस B होगा कि B क्रॉस V होगा, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने लोग इसको सही उत्तर टिक कर रहे हैं, जरा बताइए भाई, कितने लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं? मैक्सिमम बच्चों का ए ऑप्शन सही आ रहा है, और जो बच्चे बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं भाई गलती कर रहे हो, थोड़ा सा समझ लेना। सदिश गुणनफल होता है P क्रॉस B, ठीक है? P क्रॉस B होता है, ना कि B क्रॉस V होता है। अगर B क्रॉस V होगा तो यहां पर माइनस आप लगा लीजिए, तब फिर आप सही कर सकते हो, अन्यथा की स्थिति में यह गलत माना जाएगा, ठीक है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हो गया है।
ए ऑप्शन सही होता है। ये कौन से 2021 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है? अब बताइए 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है? और टेस्ला मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही होगा, 5 गुणे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बात सही है। देखो ये 2020 तथा 22 दो सालों में प्रश्न पूछा गया है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज बल क्या होता है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉरेंज बल क्या होता है? जहां पर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो और वहां पर कोई आवेशित कण गतिमान हो, तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है, QE क्रॉस B, है ना। तो बच्चों यही ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, QE QEB, ये सही है। हाँ, ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल ठीक वही लॉरेंज बल QE V क्रॉस B। तो बच्चों ये होगा ऑप्शन सही, यहां पर सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल R है। ध्यान से सुनो, इस प्रश्न को हल करना पड़ सकता है। कह रहे हैं एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या बाबू कितनी है? कैपिटल R है। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न इस वर्ष भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल R है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये लो, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अच्छा भाई, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, माना हमने। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। मतलब इसके अक्ष पर, बच्चों इसका अक्ष किसी भी दिशा में आप आगे बढ़ा सकते हैं। मान लो अक्ष कोई बिंदु मान लेते हैं P, जो कि x दूरी पर है। ठीक है, क्या इन्होंने कहा कि वृत्त के, और कहां से x दूरी पर है भैया? यहां से x दूरी पर है। इन्होंने कहा क्या? वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। अर्थात अगर इस बिंदु की बात की जाए बच्चों, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बिंदु P पर B डैश है और B डैश बराबर क्या है? B डैश बराबर B/8 है। B/8 है, ये प्रश्न कह रहा है। तो इतना आसान तो नहीं है, ये प्रश्न इतना आसान तो नहीं है। आप कैसे हल करेंगे इसे? आप इसे कैसे हल करेंगे? हल करेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिएगा बच्चों। कोई वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर हम बात करें, पहले केंद्र पर बताओ कितना होता है? बायो-सेवर्ट के नियम से बताया गया था। बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग याद करिए, वहां पर मैंने बताया था P = μ0/2 I/R। बोलो क्या ये सही है? अगर यहां पर त्रिज्या कैपिटल R कह रहा है तो कैपिटल R लिख दीजिए, एकदम सही बात है। अगर विद्यार्थी जी मैं कह रहा हूं अक्ष के किसी बिंदु P पर, ये तो केंद्र के लिए है, ये तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। अगर बिंदु P पर की बात होगी तो बच्चों B डैश बराबर होगा μ0/2 I/R² होल अपान में R² प्लस x²। कितनी दूरी माना है हमने? x दूरी पर माना है ना, इसकी होल पावर 3/2। बोलो क्या ये सूत्र याद है? वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये बच्चों में बिंदु P की बात कर रहा हूं, जो कि अक्ष पर है। बिंदु P पर सोचो, यहां पर सूक्ष्म खंड लेके यहां से मिलाया गया था, यहां से मिलाया गया था, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। इन्होंने प्रश्न में एक बात और कही कि जो ये B डैश है ना, ये केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का B/8 होगा, है ना। मतलब बच्चों B डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? B/8 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? B डैश की जगह B/8 लिख सकते हैं। P की वैल्यू ये रही तो हम ये तो लिख सकते हैं ना, 1/8 गुणे P की वैल्यू ये टोटल μ0/2 I कैपिटल R बराबर में ये टोटल वैल्यू μ0/2 I/R² होल अपान में R² प्लस x² की होल पावर 3/2। ये लिख सकते हैं। अब देखो दोनों पक्षों में कट क्या रहा है? μ0 से μ0 कटा, 2 से 2 कटा, I से I कटा, R बच्चों उधर गया तो R³ बन जाएगा और यहाँ 1/8 है। ठीक है, यहाँ 1/8 है तो 1/8 बराबर ये R इधर गुणा में चला जाएगा तो R³ बन जाएगा, बटे में बच्चों ये R² प्लस x² की होल पावर 3/2। यहाँ क्या है? होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। बच्चों एक चीज ध्यान करेंगे कि अगर हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल नहीं, घनमूल, अगर दोनों पक्षों का क्या हम ले लें? घनमूल ले लें तो 1/8, 8 का घनमूल क्या होगा? 2, 2 का क्यूब है ना 8। तो यहां पर बच्चा पार्टी आपको मिल जाएगा 1/2। इस पक्ष में क्या मिल जाएगा? 1/2। इसमें R³ का तो घनमूल मिल जाएगा, R बटे में ये भी तो 3/2 है, तो केवल 1/2 बचेगा क्योंकि क्यूब घनमूल ले लिया है दोनों पक्षों का, तो क्यूब हट गया। यहां पर बचेगा R² प्लस x² की पावर 1/2, या 1/2 पावर ना लगा करके 1/2 को अंडर रूट ही तो बोला जाता है, लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखो ये R² प्लस x² इस पक्ष में आ जाएगा, 2R इधर चला जाएगा, तो यहां मिलेगा अंडर रूट R² प्लस x² बराबर में 2R, बराबर में 2R। बच्चा पार्टी यहां और क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या मिलेगा, जब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कटेगा R² प्लस x², R² प्लस x² बराबर में 2R का होल स्क्वायर, तो ये 4R² बन जाएगा। R² उधर भेजेंगे तो x² बराबर 4R² माइनस का R², ये x² बराबर बनेगा 3R²। अब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो x बराबर अंडर रूट 3 बचेगा और R² का तो वर्गमूल R हो जाएगा। तो x बराबर आया अंडर रूट 3R। तो कितनी दूरी पर, हमसे यही पूछा था कि केंद्र से कितनी दूरी पर, x दूरी हमने माना था, तो कितनी दूरी पर B/8 चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो बच्चों अंडर रूट 3R अर्थात सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। गुरुजी ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ? कोई बोलते ही रहे इसमें,
समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की विमा, ये बी की विमा आपको निकालना है। ये आपका होमवर्क भाई, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, आपको ये चीजें याद रखनी है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? कितनी बार बताया हुआ है, आप इसको निकालिए खुद इसको, क्योंकि याद रखने वाली चीज है, आप याद रख के इसके उत्तर बताइए स्वयं से, ठीक है? निम्नलिखित में कौन बायोसेवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही स्वरूप है? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सदिश स्वरूप मैंने बताया था, अगर आप ये याद रखते हो, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ये चीज गुरुजी हमको याद है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो थीटा है ये किसके बीच का कोण है? बायोसेवर्ट नियम में बताया गया, यहां जो सूक्ष्म खंड होता है डीएल और ये आर दूरी पर जो बिंदु पी है उसके बीच मिलाने वाला कोण होता है बच्चों ये थीटा। तो आर और डीएल के बीच कोण है, तो यहां तो आर है ही नहीं कहीं पर, इसलिए बच्चों ये माना जाता है। लिखा कैसे जाता है सदिश स्वरूप में? म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और ये आई तो बाहर, लेकिन ये बच्चों जो है ना, ये है आर क्रॉस एल, आर क्रॉस एल, ठीक है? आर क्रॉस एल, जिसके हम लोग आर एल साइन थीटा लिखेंगे, और बटे में ये आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, ये आर क्यूब करना पड़ेगा तभी, क्योंकि बच्चों आर वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा? स्मॉल आर इंटू आर कैप। तो आर कैप तो एकांक सदिश, ये आर से जब ये कटेगा तभी वो वैल्यू बनेगी। इसलिए बच्चों हम यहां पर क्या लिखते हैं? हम यहां पर आर क्यूब लिखते हैं, आर क्यूब। तो बटे में देख लो भैया, डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप आर स्क्वायर, ये नहीं होगा, डीएल क्रॉस आर कैप आर क्यूब। बच्चों यही ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है? ये ऑप्शन सही दिख रहा है, आई डीएल क्रॉस आर, ठीक है? हमने यहां डीएल नहीं लिखा और आर डीएल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डीएल क्रॉस आर, ठीक है बच्चों? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो सभी को याद है वेक्टर एम इक्वल टू एन आई ए, ठीक है? एन आई ए, आपका ए ऑप्शन सही होगा। धारावाही कुंडली, कोई भी बच्चा पार्टी अगर वृत्ताकार धारावाही लूप है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण ये होगा, क्योंकि धारावाही लूप द्विध्रुव होता है। वोल्टामीटर मापता है। अब देखो इन्होंने नाम ही गलत दिया है, वोल्टामीटर। 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक में इसका उत्तर दिया है बच्चों आप लोगों के इनमें से कोई नहीं। तो जिस हिसाब का इनका नाम है वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर तो होता नहीं, वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर को। तो बच्चों उस हिसाब से विभवांतर सही होगा, नाम के हिसाब से कि वोल्ट मीटर, लेकिन यहां ये वोल्टा लिख दिया है, ये गलत है। इस हिसाब से ये इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? याद रखिएगा। उस हिसाब से जैसा कि इन्होंने ये बता दिया कि भैया ये वोल्टा मीटर, ये जो लगा दिया है तो नाम ही गलत है, तो उस हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं, यही सही है। लेकिन वैसे वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है, ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो, ठीक है? इन्होंने नाम गलत लिखा है, क्वेश्चन बैंक में भी गलत लिखा हुआ है, वोल्टा मीटर लिखा हुआ है, ठीक? और उस हिसाब से इनमें से कोई नहीं सही दिया हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बच्चों ये 2019-2022 में क्वेश्चन पूछा गया। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। जब किसी अमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है बच्चों। जब संट लगा देते हैं ना तो इसकी माप सीमा जो होती है वो बढ़ जाती है। अमीटर की जो माप सीमा होती है वो बढ़ जाती है जब हम इसमें संट जोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही है? तो सी अपान में एन ए बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव आ गया, चलिए ऑब्जेक्टिव पहले करते हैं क्योंकि भाई इसकी डिमांड आप लोग की ज्यादा रहती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आ गए आप लोगों के, क्वेश्चन बैंक के चुंबकत्व एवं द्रव्य के। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति कितनी होती है? चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक 2021 में पूछा गया है। एसआई मात्रक मतलब स्मॉल एम का तो एम्पियर मीटर ये होता है, एएम। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा, सही है, ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित एम डैश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है, तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी। बच्चों ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, अगर नहीं याद है तो भैया याद किए रहो। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों? एक चीज जान लो, देखो ये ज्ञान के लिए आपने पूरे वर्ष पढ़ा, ठीक है? अंतिम समय चल रहा है, आप 70 में से वो प्रश्न 35 बनाना ऑब्जेक्टिव के जो आपको सरल लगे, ठीक है? हल करने वाले भी पढ़ो, अभी पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका इतना भी कम समय के केवल हल्के हल्के क्वेश्चन लगाओ, ऐसी गलत बात रहेगी। अगर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है तो उसे पढ़ो जरूर, ठीक है? हो सकता है उस चैप्टर से वही क्वेश्चन आए, इसलिए जो चैप्टर आप मजबूती के साथ पढ़ रहे हो उन्हें पूरे पढ़ो। लेकिन इतना जरूर देखना कि जब एग्जाम में बैठना तो 70 में 35 वो हल करना जो आपको एकदम सरल लगे और कम समय में आपसे बन जाए, ठीक? सब्जेक्टिव में आराम से हो जाएगा, तकलीफ ना करिए, रटना शुरू कर दीजिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए क्षण का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? बच्चों कह रहे हैं कोई क्षण चुंबक है, ठीक है? कोई क्षण चुंबक है और इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, ठीक है? कैपिटल एम है, इसको दो समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। अरे भैया अगर इनके बीच की दूरी 2l मान लो पहले थी, अगर हम इसको दो समान टुकड़ों में तोड़ देंगे, ये m है, जब दो समान टुकड़ों में तोड़ देंगे तो इनका चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाएगा। प्रत्येक नए चुंबकीय आघूर्ण होगा तो m/2 हो जाएगा। भाई पहले का आधा हो जाएगा, दूरी घट जाएगी, दूरी पे डायरेक्ट निर्भर करता है। m जो है वो m × 2l इस पर निर्भर करता है भैया। चलिए
नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी चीज, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, और ये प्लस m से लिखा जाएगा, ये माइनस m से लिखा जाएगा, याद रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगी, वेक्टर बी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो उल्टी होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, कैपिटल M की बच्चों ये डायरेक्शन होगी, साउथ से नॉर्थ मतलब दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होगी। बच्चों इसका ए ऑप्शन सही जवाब होगा, इसका ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M तथा लंबाई कैपिटल L है को त्रिज्या स्मॉल r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया गया। भैया L आकार का कोई भी है, ठीक है, L आकार का एक तार जिसका ये बच्चों लंबाई जो टोटल कितनी है L है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है कैपिटल M है, इसे मोड़ कितना दिया गया है, तो इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां आ गए, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक। ध्यान से सुनो, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को r त्रिज्या के, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई r त्रिज्या के आकार में मोड़ा जाता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों m/2 पाई, m/2 पाई d ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 2m/पाई हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू बच्चों क्या होता है, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से संबंध सीधे देखें तो हम जानते हैं कि √1/bh, सीधे चुंबकीय क्षेत्र I/mbh, ये सब नहीं लिख रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्योंकि आवर्तकाल से ही बताना है। तो बच्चों 1 में अंडर ये bh कितना कह रहे हैं, चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, मतलब 4bh कर दिया जाता है, तब बच्चों अंडर रूट अगर लेंगे, पहले की स्थिति, ये बाद की स्थिति जब 4 गुना बढ़ा दिया गया, तो t अनुक्रमानुपाती क्या हो गया बच्चों, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 1/bh बनेगा, अर्थात ये t डैश, ये बाद की स्थिति है, पहले का देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ये, अर्थात आधा हुआ जा रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है, याद रखो ये चुंबकीय आघूर्ण NIA एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आप लोगों को याद रहने चाहिए, मात्रक विमा वाले प्रश्न आप स्वयं बनाइए अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता, ये देखिए 2010, 2017, 2022 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्रुव प्रबलता क्या है, ध्रुव प्रबलता क्या है, इसका कितने बच्चे जवाब देंगे, सही बताइए। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में और 2017 और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया था, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों के पसीने एग्जाम हॉल में छूट गए थे। लेकिन मैं कहता हूं कि जब ये प्रश्न 2025 में पूछा जाएगा तो आप सभी के भी होश पैतड़े हो जाएंगे क्योंकि इसका जवाब आप अच्छे तरीके से दे पाओगे। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता बच्चों मतलब स्मॉल m, है ना, सभी को पता है। एम्पियर मीटर कहां गया, अभी तो आया था, ये अभी तो आया था, है ना, अभी तो आया था, समझ में आया, एम्पियर मीटर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम है, तो B = BH tan थीटा। क्या बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन हमें याद है, ए ऑप्शन सही होगा, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, तो W = mb1 - cos थीटा, एक एक बच्चे को याद है ये सूत्र, ठीक है, किया गया कार्य ये होगा W = mb1 - cos थीटा। नेक्स्ट, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, 2022 में पूछा गया है, तो M = NIA, वैसे स्मॉल m बना रखा है लेकिन कैपिटल M होता है, याद रखिएगा NIA, याद है, ये सारे सूत्र याद होंगे, N क्या है, फेरों की संख्या, तो याद रहना भी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, ये मैं एक बार नहीं 10 बार एक्सप्लेन करके बताया हूं, सूत्र लिख करके बताया हूं, अब नहीं बताऊंगा, आप प्रैक्टिस चल रही है भाई, अब मेरे भाई प्रैक्टिस चल रही है कि बस गलती ना हो, कहां पर मिस्टेक ना हो जाए, बस इसके लिए प्रयास चल रहा है। तो जो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज्यादा इजी है और उनको कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको आप लोगों को याद रखना चाहिए और उन बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सर वो वाली क्लास में हम नहीं जुड़े थे, नहीं तो फिर मजा आ जाता। तो ये चीजें गलती होगी तो फिर क्या होगा, बी अच्छी = 2b निरक्षी है। कितने लोग इस बात से सहमत है कि इसका सही उत्तर बी होगा, सही उत्तर बी, अरे भाई सभी बी लिख रहे हैं, एक लोग हैं जो सी लिख रहे हैं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 दिन में टॉपर कैसे बने, इस 20 दिन में टॉपर ऐसे बनना है कि लगातार जो 20 दिन है, इस भयंकर ठंडी में आप बर्फ वाले पानी से एकदम नहा लीजिए, सुबह 3 बजे बर्फ वाले पानी से नहा लीजिए और उसके बाद दिन में चांद को देखिए, तब देखना 20 दिन में कैसे टॉपर बनेंगे। हमारे पास तो यही लॉजिक है, और क्या है, हमारे पास नहीं है लॉजिक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील, 20 दिन में अच्छी तैयारी कैसे बने ये बता सकते हैं, 20 दिन में अच्छी तैयारी कैसे करें ये बता सकते हैं, लेकिन टॉपर कैसे बने 20 दिन में पढ़ करके ये नहीं बता सकते, टॉपर कैसे बने ये नहीं बता सकते। अच्छी तैयारी कर सकते हैं 20 दिन में, खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, दिन रात पढ़िए, पढ़ने के अलावा दूसरा काम ना हो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि इतने समय में हम ये सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पढ़ेंगे, वैसा सेट कीजिए, टाइम ना सेट कीजिए कि 12 घंटे पढ़ेंगे, बल्कि ये 5 चैप्टर आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के, 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, ऐसा करके आप 20 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील आवर्तकाल के लिए चुंबक क्या होगा, तो अभी बताया था 2 पाई I/mbh, बच्चों बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा पर पूछता या भूमध्य रेखा पर पूछता, वहां पर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा पर की बात करें 2019 2021 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है निर्वात में। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। ठीक है, चलो। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? सूत्र याद रखने वाला है। म्यू इक्वल टू बी अपान में एच होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल, पी का क्षैतिज घटक बी एच और पी का उदग्र घटक बीवी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? बी एच बराबर बी कॉस डेल, ये तो सही लग रहा है। बीवी बराबर बी साइन होता तो यहां चल जाता, साइन होता तो ये सही था, लेकिन ये गलत है। पी एच बराबर बी साइन डेल, बी साइन नहीं आता है इसमें भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस आता है यहां पर जब हल किए थे तब। यहां पर बी इक्वल टू बी एच साइन, ये बी एच क्यों लिख दिए? अगर यहां बी होता तो सही होता, तो कुल मिला के ये भी गलत। अगर सही है यहां पर तो ए ऑप्शन वही सही है। 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, अच्छा ध्रुव से कहां पर जा रहे हैं? विषुवत रेखा, मतलब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे घटता है बच्चों। क्या होता है? घटता है, क्योंकि 0 हो जाता है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एलजी तथा चुंबक की लंबाई एल में संबंध होता है। बच्चों ये चीज मैंने बताई थी, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। चुंबक है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य होती है ना वो बच्चों थोड़ा सा अंदर होती है। तो ज्यामितीय लंबाई तो ये एलजी हो गई, ठीक है, लेकिन चुंबक की लंबाई यहां से यहां ये एलएम हो गई। ये आपको बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो सभी को पता है जो चुंबक की लंबाई होती है ज्यामितीय लंबाई से थोड़ा सा कम होती है, अर्थात एलएम जो होगा वो 5/6 एलजी होगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा होता है लौह चुंबकीय होता है। लोहा लौह चुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय नहीं लिखना है। नेक्स्ट, 2020 में यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, यदि डेल किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल का मान क्या होगा? सभी को पता है tan डेल कैसे आया था, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, काट दिए साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा बन गया तो बीवी बटे बी एच, क्योंकि बीवी बराबर होता है बच्चों बी साइन थीटा और बी एच बराबर क्या होता है? अब यहां थीटा की जगह डेल है तो डेल लिख लो भाई, क्या बताएं आपको। बी एच बराबर होता है बी कॉस डेल, और जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया था तो बी से बी कैंसिल आउट होकर के यहां बना था tan डेल, जो कि बीवी बटे बी एच था, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है ये किस पर निर्भर करता है भैया बताइए? तो अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो रहती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न 2019-2022 में पूछा गया प्रश्न है और ये मैं कई बता भी चुका हूं कई बार। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएच में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n हो, मतलब किसी चुंबकीय सुई जानते हो छोटी सी होती है और छोटी सी, उसमें एक सुई लगी रहती है, वो हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। ठीक है, तो चुंबकीय सुई कह रहे हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएच में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n है, मतलब चुंबकीय सुई का जो कंपन है, क्योंकि हम कहीं पर चुंबकीय सुई रखे वो कंपन हो रहा है उसमें, तो अगर वो कंपन दोलन आवृत्ति n है तो कह रहे हैं ये कैसे संबंध होगा? इसको मैंने बताया है बच्चों, t बराबर आप लोग जानते हैं 2π/i/m/bh, इसी सूत्र से करना है। लेकिन ये जो आवर्तकाल है इसको आवृत्ति में बदल लो तो 1/n हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती देखो ये किसके है? अगर केवल चुंबकीय क्षेत्र तो √bh, ऐसा ही तो है ना? दोनों पक्षों का अगर बच्चों हम वर्ग कर दें तो ये √से कट जाएगा, तो ये बनेगा 1/n², अनुक्रमानुपाती 1/bh, या कह लो दोनों पक्षों को पलट दो तो n² अनुक्रमानुपाती bh, तो n² अनुक्रमानुपाती bh बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, चुंबकशीलता की विमा क्या होती है 2015 का? फिर मैंने बताया विमा वाले क्वेश्चन याद रखिए, MLT-2I-2 होगा ना, चुंबकशीलता म्यू नॉट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक, देख लेना भाई एक बार, I-2 हो जाना चाहिए तब तो सही है ना, नहीं तो ऐसे गलत माना जाएगा। ठीक है, देख लेना, इसको याद रहना चाहिए। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, तो लौह चुंबकीय अगर पदार्थ है तो इसकी चुंबकशीलता 2012-2017 में पूछा गया है, चुंबकशीलता 1 से अधिक होनी चाहिए। चुंबकीय पदार्थ अगर लौह चुंबकीय पदार्थ है तो उसकी चुंबकशीलता 1 से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल है, निकिल बच्चों क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकिल कैसा पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। चलिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? सभी को पता है μ/μ नॉट, माध्यम में चुंबकशीलता बटे निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 में भी पूछा गया कौन सा संबंध सही है? तो b² बराबर bh² + bb²। जी हाँ, बिल्कुल यही सही जवाब है। ये ट्राइंगल बनता है और मैंने ये चीज प्रूफ करके आप लोगों को बताई थी, ये याद होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान होता है, तो पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी देख रहे हो जहां रहते हो, इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? तो 10⁻⁵ टेस्ला है, याद होगा। नेक्स्ट, 2022 का भी प्रश्न है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h किसके बराबर होती है? b0/μ0 या μ0/b0? इन्हीं दोनों में है भैया, बता दीजिए कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर b0/μ0 होता है, ए ऑप्शन वाई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आ गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो 5वें चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बाद में, पहले हम लोगों का टारगेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। 6वें चैप्टर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर किस पर बेस्ड है? बेसिकली फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तथा अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व की घटना को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 6वां चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, एकदम निसंदेह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये काम कर लेते हो तो, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लगाइए पहले।
सर इसमें पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ आ गया, हल करने वाला। कोई बात नहीं, 2018 में पूछा गया तो हल करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, कोई बात नहीं, 10 प्रतिरोध कितना कहा है, 10 ओम है। इस परिपथ में t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इतना परिवर्तन होता है, पाई बराबर 6t² माइनस का 5t+1। t बराबर कह रहे हैं 0.25 सेकंड, 25 सेकंड पर परिपथ धारा एम्पियर में क्या होगी, ये ऑप्शन है। एम्पियर में धारा बतानी है कितनी होगी। बच्चों ये जो फ्लक्स दिया गया है, आपको पता है किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल E जो होगा वो किसके बराबर होगा, d phi अपान में dt के बराबर होगा। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर वैल्यू लिख लेंगे d अपान में dt, और phi की ये टोटल वैल्यू यहां लिख लीजिए 6t² माइनस का 5t+1। चलिए इसका अवकलन करते हैं सीधे सीधे। क्यों अवकलन, क्योंकि देखिए इसका गुणा कराइए, d अपान में dt का प्रत्येक पद में गुणा, तो d अपान में dt 6t², ठीक, माइनस d अपान में dt 5t, फिर प्लस d अपान में dt क्या है, केवल 1 है, 1 लिख लीजिए। हल करिए बच्चों। एक चीज याद रखना, मैंने बताया था आप लोगों को, ये E बराबर आ रही वैल्यू विद्युत वाहक बल, 6 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा भैया, 6 बाहर आ गया, इनटू में t² का अवकलन बच्चों ये होता है 2t की पावर 2